हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूमिंग ब्रेन्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है पॉल्यूशन। इसके बारे में हम कुछ जानेंगे, समझेंगे कैसे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, पॉल्यूशन होता क्या है। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। पॉल्यूशन होता क्या है। तो अगर पॉल्यूशन को डिफाइन करना हो तो हम लोग इसे ऐसा कर सकते हैं कि पॉल्यूशन अकर्स व्हेन an amount of any substance or any form of energy is put into the environment at a rate faster than it can be disappeared or safely stored. The term pollution can refer to both artificial and natural material that are created, consumed and discarded in unstable manner, unsustainable manner. कहने का मतलब ये है कि पॉल्यूशन जनरली जो हो रहे हैं आज हमारे इन्वायरमेंट में, उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न क्या है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ चीज़ों का एक बर्बादी होना या फिर यूज़ होना, ह्यूज अमाउंट ऑफ चीज़ों का, ठीक है। जैसे कि अगर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न जाना जाए तो सबसे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग पर्सनल एग्जांपल लेते हैं, वो लेते हैं कार की, ठीक है। तो आज हम सारे लोगों को कार की ज़रूरत है, बाइक की ज़रूरत है, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए कार, बाइक, ऑटो, ठीक है, बस, ठीक है, टैक्सी, ये सारी चीज़ें जो है ये रिक्वायर्ड है। आज कहीं भी हम लोगों को जाना हो तो हम लोग पैदल नहीं जा सकते, उसके लिए हमें कार चाहिए होगा, बाइक चाहिए होगा, ऑटो चाहिए होगा, बस होगा, टैक्सी चाहिए होगा। अब ये जो चीज़ें जो चलती हैं वो तो हाईवे पे चलेंगी नहीं, ना ही तेल पे चलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है। इनको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है। और जब फ्यूल गाड़ी में डलाता है, ठीक है, जब गाड़ी में फ्यूल अगर जब डलाएगा इसके अंदर, तो जब वो बर्न होगा तो वो क्या रिलीज़ करता है, वो CO2 गैस रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से जो एक स्मोक निकलता है, जो स्मोक निकलता है, ठीक है, वो हमारे इन्वायरमेंट में जाकर के मिलता है। और मिलने की वजह से वो जो एयर होता है, इन्वायरमेंट का एयर प्लस ये पॉल्यूटेड एयर मीन्स यहाँ पे जो गैस निकल रहा है वो जब जा कर के मिल जाता है, तो ये दोनों का मिलने के बाद जो गैस जो हमारा एयर होता है वो इम्प्योर एयर हो जाता है, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाता है, एक इम्प्योर एयर हो जाता है। और उसी एयर को हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। वो फ़िल्टर होकर के तो आ नहीं रहा है, जिसके वजह से हम लोग उसको अवॉइड कर सकें। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां आजकल होने लगी हैं, बहुत सारे लंग्स की बीमारियां होती हैं, सांस की बीमारियां होने लगती हैं छोटी एजेस में ही, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन आर देयर। पॉल्यूशन भी बहुत तरह के होते हैं, तो यही क्वेश्चन है कि कितने तरह का पॉल्यूशन है, ठीक है। तो मेनली हमारे पास तीन चार तरह की पॉल्यूशन होती हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा एयर पॉल्यूशन, सेकंड है हमारा वाटर पॉल्यूशन एंड थर्ड है हमारा लैंड पॉल्यूशन। तो अब हमारा जो एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसे ये एक कार है, ठीक है, ये कार है, अब ये जब चल रही है तो यहाँ से देखो ये धुएँ निकल रहे हैं, ठीक है, ये धुएँ निकल रहा है और ये क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में मिक्स हो रहे हैं। तो जब प्योर एयर और पॉल्यूटेड एयर जो मिक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा मात्रा किस चीज़ की है, पॉल्यूटेड एयर की। पॉल्यूटेड की मात्रा इसलिए क्योंकि सबसे पहले कि हमारे पेड़ कट रहे हैं, जिसके वजह से ऑक्सीजन बहुत मात्रा में जो होना चाहिए वो रिलीज़ नहीं हो रही है। तो अगर यहाँ से CO2 इंक्रीज़ कर रहा है और O2 हमारा जो है, O2 जो है हमारा है वो डिक्रीज़ कर रहा है। डिक्रीज़ क्या कर रहा है, इन द सेंस कि वो जितना होना चाहिए वो नहीं है। तो वो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ये हवा जो हमारी है वो इम्प्योर हो जाएगी, ठीक है, हमारी हवा इम्प्योर हो जाएगी। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि एयर पॉल्यूशन स्टार्ट हो जा रही है। एयर पॉल्यूशन जो है, एयर जो हमारी है पॉल्यूटेड होने लग रही हैं। जैसे फैक्ट्रियाँ से जो धुएँ निकलते हैं, उन सारी चीज़ों की वजह से पॉल्यूशन जो है और बढ़ रहा है एयर में। सेकंड आता है हमारा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में हमने यहाँ पे क्या देखा है, सबसे बड़ी चीज़ जो फैक्ट्रिया से जितने भी वेस्ट निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो नदी में ही जाते हैं, नाले में जाते हैं या कहीं किसी सीवेजेस में जाते हैं जहाँ ड्रेन किया जाता है। तो उसके वजह से हमारे
प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हमारा पानी है वो गंदा हो रहा है, हमारा पानी जो है वो डर्टी हो रहा है, उसके अंदर जो फिशेज़ हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो उनका हेल्थ ख़राब हो रहा है, उनकी जितनी भी चीज़ें हैं सर्वाइवल की वो सारी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही हैं। अब जाहिर सी बात है, आपके घर में डेली कोई कचरा डाले तो आपका घर तो गंदा होगा ही ना। तो सेम एग्ज़ाम्पल है, जो जितने भी पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके साथ भी है। उनके घर में डेली का डेली जितने भी फैक्ट्री की वेस्टेज हैं उनको ड्रेन किया जाता है, तो उनका जो घर है वो गंदा हो रहा है। पहले के पानी आप देखते होंगे एकदम साफ़, कभी कभी मूवीज़ में दिखाते हैं कि कोई गांव एरिया है, ठीक है, वहाँ की नदी देखो एकदम नीली नीली पानी होती हैं, और बाकी वो एकदम शहर के नदियों को और इसको देख लो तो वो अजीब पीले पीले और अजीब तरह की गंदी टाइप की सारी चीज़ें हो गई हैं, जो कि एक वो नेचुरल फील नहीं देती हैं जो देना चाहिए, ठीक है। अब हमारा थर्ड आता है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन इन द सेंस कि लैंड पोल्यूशन में सबसे बड़ा हाथ हम आम लोगों का है। सबसे बड़ी बात कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हर चीज़ों को थ्रो कर देते हैं। अब मान लो कि हम लोग बीच पर गए, ठीक है, बीच पर गए, वहाँ पे हमने कुछ लिया, वहाँ पे लिया रैपर, उसके वहीं पे फेंक दिए, जबकि यहाँ पे डस्टबिन लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं थ्रो करते, हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं। और उसके वजह से क्या होता है, वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो सी में चली जाती हैं, समुद्र में चली जाती हैं, और वो किसको इफ़ेक्ट करती हैं, समुद्र में रहने वाले सभी जानवरों को इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि हमारी फिशेस हो गई, ठीक है, जितने भी जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं हमारे पानी के, जितने भी क्रिएचर्स हैं, उन सारे चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हैं। हम लोगों ने कभी कभी फ़ोटोज़ में कहीं देखा भी होगा कि कुछ टर्टोइज बाहर आते हैं जिनके ऊपर बहुत सारी प्लास्टिक लगी हुई होती हैं। वो सब क्या, वो प्लास्टिक में फंसे हुए होते हैं, वो धागों में फंसे हुए होते हैं। वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो हमारी ही देन है कि ये सारी चीज़ें हम इधर फेंक देते हैं, हमें लगता है कि अरे हमने तो ज़मीन में ही फेंका है, बट जब शीश और जब लहरें आती हैं तो वो सारी चीज़ों को उठा के लेके चली जाती हैं, और वो जब जाती हैं तो कहाँ जाता है, वो समुद्र के अंदर वो तह में चला जाता है या बीच में रहता है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें जो होती हैं, प्लास्टिक हो गई या अनबायोडिग्रेडेबल चीज़ें जो होती हैं, सारी इफ़ेक्ट करती हैं हमारे जीव जंतु को, ठीक है। तो हमने क्या अभी देखा, एयर पोल्यूशन के बारे में देखा, ठीक है, वाटर पोल्यूशन के बारे में हमने देखा, और लैंड पोल्यूशन के बारे में हमने देखा, ठीक है। एक साउंड पोल्यूशन भी होता है, ठीक है, एक साउंड पोल्यूशन भी होता है, जो कि हमारे गाड़ियों से जो भी हॉर्न वगैरह बजती हैं, ठीक है, या फिर बहुत शोर शराबा जो होता है, नॉइज़ी प्लेसेस की वजह से, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी एक पॉल्यूशन, एक तरह का पॉल्यूशन ही है जो हमारी सारे इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डज पोल्यूशन कॉज क्लाइमेट चेंज। बहुत बड़ा सवाल है कि पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको फ़ोटोग्राफ्स दिख रही हैं, ठीक है, ये जो फ़ोटोग्राफ दिख रही हैं आपको, ये जाहिर सी बात है कि एक चीज़ को इंडिकेट कर रहा है बहुत सिंपल वे में कि हाँ भाई, जो हमारी क्लाइमेट जो हो रहा है वो पोल्यूशन की वजह से बहुत भयानक तरीके से हो रहा है और बहुत ही हाई लेवल पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स इसको देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन इज़ द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एयर पोल्यूशन जो है हमारी क्लाइमेट चेंज के लिए मेन कॉज है, उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है एयर पोल्यूशन है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड मास डिफॉरेस्टेशन लीड टू द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर which traps heat inside the atmosphere through a process called greenhouse effect. This impact climate patterns and sea level around the world. अब देखो, जैसे कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को जलाते हैं, ठीक है, कोई चीज़ को हम लोग बर्न कर रहे हैं, ठीक है, बर्न कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी चीज़ को हम लोग बंद करते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। अब वो धुआं निकल रहा है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना। तो अब सिर्फ हम अकेले पर्सन थोड़ी जो किसी चीज़ को जला रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें जला रहे हैं, और वो क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में जा कर के मिल रहा है। यहाँ से जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे आग जो है ये जल रही है, ठीक है, और यहाँ पे बादल है, ठीक है, ये सारे जा कर के मिल रही हैं, तो यहाँ पे फॉगी फॉगी बहुत ज़्यादा हो जाता है, फॉगी फॉगी बहुत ज़्यादा। जैसे दिल्ली वगैरह में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा धुंध हो जाता है गर्मी के दिनों में भी, तो जो एयर इंडेक्स होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है,
वो गर्मी के दिन में ही लगता है कि ठंड जैसी पूरी कुहासा पड़ी है, बट वो कुहासा नहीं होता, वो पॉल्यूशन होता है। ठीक है। अब उसके वजह से क्या होता है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जो हमारी गर्मी के दिनों में जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो होता है हमारा बहुत हाई कर जाता है, बहुत हाई कर जाता है। इसमें मतलब कि लगभग 50 डिग्रीज कभी कभी तो चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस जो होते हैं हमारी टेम्परेचर हो जाती हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत ही दिक्कत होती है उन सारी चीज़ों में, सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है बहुत लोगों के लिए। और उसमें हम लोग, और एक दिक्कत की बात ये हो जाती है कि अब उस चीज़ से निजात पाने के लिए हम लोगों ने क्या लगा रखा है, एयर कंडीशन लगा रखा है। ठीक है, एयर कंडीशन लगा रखा है। एयर कंडीशन लगाने की वजह से वहाँ से भी बहुत सारी गैसें जो रिलीज़ हो रही हैं वो और पॉल्यूट कर रही हैं हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सारी चीज़ें जो भी आज हमारे कंफर्ट के लिए हैं, ठीक है, वो हमारे कंफर्ट के लिए, तो उनका एक कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स भी है। ठीक है, हर सारी चीज़ें का प्रोज एंड कॉन्स होता है, हर सारी चीज़ों का प्रोज एंड कॉन्स होता है। आप कोई चीज़ ले रहे हो, लाइक आपके पास सेल फ़ोन ही है, ठीक है, आपके पास सेल फ़ोन है, उसके कुछ प्रोज भी है, उसके कुछ कॉन्स भी हैं। वो आपकी पढ़ाई में मदद कर सकता है, तो आपका टाइम वेस्ट भी कर सकता है अगर आप उसका प्रॉपर यूज़ ना करें। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें कुछ ना कुछ चीज़ से रिलेट करती हैं, और वो कहीं ना कहीं अच्छी भी होती हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए ख़राब भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी पॉल्यूशन के बारे में जो आज की वीडियोस में हमने डिस्कस किया, जो हमने एक जनरल टॉपिक उठाया था कि डिस्कस करने के लिए। ये पॉल्यूशन टॉपिक रहा आज का, और नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और एक रैंडम टॉपिक उठाएंगे, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो होप ये सारी वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब ब्लूमिंग ब्रेन्स एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, एंड अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में डालें कि आपको क्या लगता है कि क्लाइमेट चेंज का और रीज़न क्या हो सकता है, हम क्लाइमेट चेंज को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं रियल लाइफ में तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या आप प्लांटेशन करते हैं, नहीं करते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।